पर उन्होंने 41 बार सूरह फातिहा और सूरह इखलास पढ़ी थी। उन्होंने कहा, इस पानी को हर कमरे में छिड़क देना और रात में सूरह नास, सूरह फलक और आयतुल कुर्सी जरूर पढ़ना। ये जिन्न की आग को ठंडा करती है। कामिल, जो दीवारों के पीछे से सब देख रहा था, पहली बार खुद को कमजोर और डगमगाता हुआ महसूस करने लगा। उसके लिए ये सिर्फ एक हाफिज नहीं, बल्कि एक रूहानी योद्धा था, जो सिर्फ अल्फाज नहीं, कलामुल्लाह की रोशनी से लड़ रहा था। हाफिज इब्राहिम अब नूर की निगरानी में थे। वो उसे सिर्फ जिन्न से नहीं, बल्कि हर उस रास्ते से बचाना चाहते थे जो उसे अल्लाह से दूर कर सकता था। उन्होंने कहा, नूर, तुझे सिर्फ जिन्न से नहीं, अपने ही नफ्स से भी लड़ना है। मोहब्बत की आग तभी रोशनी बनती है जब उसमें अल्लाह की रजा शामिल हो। और अब हवेली में एक तरफ कामिल का इश्क बढ़ता जा रहा था और दूसरी तरफ हाफिज इब्राहिम की दुआओं और कुरान की रोशनी से हवेली बदलने लगी थी। हवेली के अंदर जिन्न और इंसान के बीच एक खामोश जंग चल रही थी। मगर उस हवेली से दूर गांव की कच्ची झोपड़ी में एक औरत, एक माँ, अपने रब के सामने झुकी हुई थी। फातिमा बीबी, नूर की माँ, अब भी बिस्तर पर थी, मगर उनकी रूह हर रोज तड़प रही थी। बेटी की इज्जत, उसके ईमान और उसकी तन्हा जिंदगी की चिंता उनके दिल को जला रही थी। नूर के जाने के बाद उन्होंने खाना कम कर दिया था, मगर सजदे ज्यादा। हर रात वो अल्लाह से रो रो कर कहती, या रब्बी, तू जानता है मेरी बेटी कैसी है। वो तेरी राह पर है, तेरी किताब से मोहब्बत करती है और मैंने उसे तुझी पर छोड़ा है। तू उसे किसी गुमराही, किसी जिन्न, किसी इंसानी या शैतानी ताकत से बचा लेना। एक रात जब हवेली में नूर कुरान पढ़ रही थी और कामिल दीवार की ओर से उसे देख रहा था, तभी उसे एक अजीब रूहानी कंपन महसूस हुआ, जैसे कोई नामालूम रोशनी हवेली में दाखिल हो गई हो। कामिल पीछे हटा और पहली बार उसे घुटन महसूस हुई। उस घड़ी में गांव की उसी झोपड़ी में फातिमा बीबी सजदे में थी और कह रही थी, या अल्लाह, अगर मेरी बेटी की हिफाजत के लिए मेरी जिंदगी चाहिए तो तू मुझे उठा ले, मगर उसे हर बुराई से बचा ले। उनकी ये दुआ आसमानों को चीरती हुई अर्श तक पहुंची। कहते हैं, माँ की दुआ अगर सच्चे दिल से निकले तो वो तकदीर भी बदल सकती है। और उस रात कामिल को एहसास हुआ कि नूर अकेली नहीं है। वो उस माँ की दुआओं की हिफाजत में है जिसे अल्लाह से सीधा रिश्ता है। अगले दिन नूर को हवेली की एक खिड़की से सफेद रोशनी सी दिखी और दिल में एक अजीब सुकून। वो समझ गई, उसकी माँ ने जरूर दुआ की होगी और रब ने जरूर सुनी होगी। उसने कुरान की एक आयत दोहराई, उज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। नूर के बार बार इनकार और अल्लाह के नाम से पनाह मांगने से कामिल की मोहब्बत धीरे धीरे दर्द में और फिर जुनून में बदलने लगी थी। पहले वो नूर के आसपास रहकर बस सुकून महसूस करता था, अब उसे उसकी हर बात में अपनी तौहीन महसूस होने लगी। मैंने उसे सब कुछ देना चाहा, अमीरी, राहत, उसकी माँ की शिफा तक, और उसने मुझे ठुकरा दिया सिर्फ इसलिए कि मैं जिन्न हूं।